हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ क्या एक एम्प्लॉय एब्सकॉन होता है तो वो कोई दूसरे कंपनी में अप्लाई कर सकता है क्या। तो आप अगर एब्सकॉन कर देते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगी। वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफ़ी सारे लोग आजकल एब्सकॉन कर रहे हैं टेक महिंद्रा फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए। इफ नॉट कोई भी दूसरा प्रोसेस होता है लाइक टेली परफॉर्मेंस हो, इफ नॉट स्मार्टर बेस, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनी से कंसल्टेंसी से तो इनके साथ बहुत ही ऐसे डील्स होते रहते हैं गाइस। तो एब्सकॉन काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ राइट नाउ अभी कर रहे हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एब्सकॉन कर रहे हैं, मतलब जॉब छोड़ रहे हैं। उनको पसंद नहीं है कि थ्रू आउट द नोटिस पीरियड सर्व कर। इफ नॉट सिचुएशंस ऐसे नहीं है तो माइंड में यही होता है कि मैंने एब्सकॉन कर दिया, अब क्या होगा, क्या ये मेरा करियर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कि कुछ लोगों का वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता बट कुछ लोगों का वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन सो दैट थोड़ा बहुत आपको आइडिया आए, थोड़ा बहुत आपको हेल्पफुल लगे, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले इस वीडियो से। ठीक है, जो भी है वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। कुछ डाउट होता है तो लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, खुशी स्टाइल्स 999 यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक गाइस। तो जैसे कि अगर आपने बीच में छोड़ दिया है उसके बाद जाके पूरा आपको क्या क्या होता है आपको भी पता है। कंपनी के साइड से मेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन दो आपने कुछ भी उनको रिकवरी अमाउंट, नेगेटिव अमाउंट ऐसे काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं मेल्स पे। कुछ अमाउंट्स वहाँ पे एक ओवरऑल अमाउंट वहाँ पे भर देते हैं कि आपको इतना पे करना पड़ेगा, उतना पे करना पड़ेगा। पूरा हटा दिया, पूरा कंपनी के साथ कुछ आपको लेना देना नहीं है। आप तो ये पे नहीं करने के केसेस पे बोल रही हूँ। ठीक है, आपने कुछ भी पे नहीं किया है, आप कोई दूसरा जॉब के लिए देख रहे हो बट माइंड में यही चल रहा है कि मैंने एब्सकॉन्ड कर दिया है, क्या मैं दूसरा कंपनी को दूसरे जॉब के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उनको पता चलेगा तो क्या होगा, विल दे एक्सेप्ट और नॉट, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो गाइस रही बात यहाँ पे कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे पीएफ का एक आपको वहाँ पे एक फॉर्म होती है वो फिल करना पड़ता है। आपका यूएन क्रिएट हो जाता है। वहाँ पे उन एचआर्स होते हैं जो भी होते हैं ना, पैन कार्ड से वहाँ पे आधार कार्ड, जो भी बेसिक के हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे उनको सबमिट करनी पड़ती है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ से पता चल जाता है कि आपने प्रीवियस कंपनी किस बेसिस पे वहाँ पे जॉब कर रहा है, कितने महीने तक करी है, वहाँ पे कैसे छोड़ दिया है, क्या क्या हुआ है। ठीक है, पहले एक केस होती है कि उनको कंपनी को पता चल जाता है। ठीक है, ये बहुत क्लियर बोल रही हूँ कि आपने प्रीवियस कंपनी के साथ वहाँ पे वर्क किया हुआ है लास्ट मंथ, इफ नॉट 2 महीने के पीछे किया है। ठीक है, पता चल जाती है। एचआर को पूरा राइट होता है, पूरा डेटा होती है उनके पास चेक करने के लिए। ठीक है, तो उसके साथ उनको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन कितने वहाँ पे कितने कंपनीज में काम किया हुआ है, ही इज अ फ्रेशर और नॉट, कुछ एक्सपीरियंस है वहाँ पे, महीने का एक्सपीरियंस है, साल का एक्सपीरियंस है, पता चल जाता है। क्योंकि सैलरी क्रेडिट होती है, सब कुछ वहाँ पे शो होने लगता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको हम हटा भी नहीं सकते। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि यूएनए का कुछ होता है वहाँ पे हटाने का ऑप्शन होती है। नहीं गाइस, हटाने की कोई ऑप्शन नहीं होती, सिर्फ वहाँ पे शो करेगा, दैट्स इट। चाहे तो आप कुछ पर्सनल की बातें वहाँ पे एचआर के साथ बात कर सकते हैं, लाइक प्रीवियस कंपनी के साथ मैंने वहाँ पे वर्क किया हुआ है पहले, ये कुछ होता है तो ओपन टॉक आप वहाँ पे एचआर के साथ पूरा ओपनली बता देना। ठीक है, अगर आप हाइड करते हो फिर से जाके उनको पता चल जाता है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंपनी भी सोचने लगता है, कुछ केसेस में रिजेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, फाइनल तक आने के बाद आपको पता चलता है कि रिजेक्ट हो गया है, जैसे कि आपने छपाया हुआ है, यू आर हाइडिंग, कुछ कंपनी के साथ एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए मेक श्योर करें जो भी इसके बातें होते हैं ना तो वो पहले ही बता दे एचआर को, सो दैट ही विल मैनेज। ठीक है, कुछ एचआर्स ऐसे भी होते हैं मैनेज कर लेते हैं, 1 या 2 महीने का एक्सपीरियंस, सिर्फ 2 महीने हम वहाँ पे वर्क कर चुके हैं, उसके बाद फैमिली का कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया है, घर पे ऐसे प्रॉब्लम हो गया है, मेरी हेल्थ कंडीशन कुछ ऐसे ठीक नहीं है बट राइट नाउ मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हूँ, डेडिकेशन हूँ, 1 या 2 साल तक मैं यहाँ पे काम करने के लिए मैं माइंडसेट से देख रहा हूँ या देख रही हूँ लॉन्ग टर्म तक। ऐसे कुछ बातें आप एचआर के साथ बताते हैं तो शायद वो मान जाते हैं। उसके बाद जाके जो भी प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं वहाँ पे।
क्योंकि ऐसे केसेस भी काफी सारे हैं, वर्क भी हो चुका है गाइस। तो गाइस कभी कभार ये ऐसे वर्क भी हो जाते हैं, कभी कभार फेल होते हैं, ठीक है। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि ऐसे बोलने से एचआर मान जाते हैं, नहीं। कुछ अगर कंपनी के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं तो वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट से एनीथिंग, राइट। तो इसीलिए मेक श्योर करें जो भी आपका प्रॉब्लम होता है पहले एचआर को बता दे, ठीक है। मैंने वर्क किया है बट हाँ मेरे पास कोई ऐसे एक्सपीरियंस का प्रूफ नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसे दिखावा के लिए कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, कुछ ऑफर लेटर नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। बट मैंने वहाँ पे 2 महीने कर रखा है, 1 साल मैंने कर रखा है, उसके बाद कुछ ऐसे आ गया है, पहले ओपनली बता देना, ठीक है। तो उसके बाद जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं है कि गाइस, ठीक है, तो आप एब्सकॉन्ड कर दिए कंपनी के साथ, कोई दूसरे कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते, नहीं। कुछ लोग वहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डीपली करते हैं, कुछ लोग उतना ज्यादा तो नहीं करते, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम राइट नाउ काफी ज्यादा चल रहे हैं, अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है कि एक कैंडिडेट अगर एब्सकॉन्ड कर दिया तो फिर से वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, नहीं। आप चाहे तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डिपेंड्स 50-50 कंपनी के, जैसे ही मैं बता चुकी हूँ, कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं। अगर कंपनी बहुत ही स्ट्रिक्टली है, डीपली है, पॉलिसीज को लेके, एग्रीमेंट्स को लेके, बॉन्ड्स को लेके, ठीक है, तो उन केसेस में आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने प्रीवियस कंपनी के साथ किया है वो आगे ना करे, ठीक है। तो ये एक बात आपको समझना पड़ेगा। अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो गाइस, बट मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद ही आप जॉब छोड़ सकते हो। अगर आपने कुछ रीजंस की वजह से जॉब छोड़ दिया है तो मेक श्योर करें, कुछ जॉब अप्लाई करने से पहले अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेक श्योर करें वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के टाइम आता है ना, तो एचआर को कुछ बोल दे ऐसे कुछ हुआ है, सो दैट ही विल ऑल्सो गेट सम आइडिया। कुछ वहाँ पे आपको भी हेल्प कर देते हैं, कुछ आइडिया दे देते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है। उसके कोई तरीके होते हैं गाइस, ठीक है। मुझे प्रॉपर तरीके पता नहीं, बट हाँ कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो कि फेक एक्सपीरियंस हम रख सकते हैं, इफ नॉट नॉर्मली ऐसे कुछ तरीके होते हैं, वो एचआर्स को पता होती है। सो दे विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो तो मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।